ये स्टूडेंट्स, तो ये हमारी आज की वर्कशीट, आज की मिशन बुनियाद की वर्कशीट है और ये हमारा रीडिंग कैंपेन है और ये हमारे लिए डे 16 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है और ये हमारी एक्टिविटी शीट है और इस एक्टिविटी शीट का सीज़न नंबर 47 है और इस वर्कशीट को 6 to 8 क्लास के बच्चे करेंगे। मैंने इस वर्कशीट को 6th, 7th और 8th के बच्चे करेंगे। देन हम चलते हैं रीडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन of the story or the personalities of the characters. Don't read too fast, जल्दी नहीं पढ़ना इसे. Vary your pace so you can pause for emphasis. Then चलते हैं आगे पढ़ेंगे. तो ये स्टोरी है डैशन लेप्चा द बॉय फ्रॉम सिक्किम। ये स्टोरी है डैशन लेप्चा की जो सिक्किम से था। डैशन लेप्चा वॉज 12 years old boy who belonged to Sikkim and had recently shifted to Delhi. तो डैशन लेप्चा जो है वो एक 12 साल का बच्चा था और वो जो है सिक्किम से बिलोंग करता था और वो रिसेंटली जो है जस्ट अभी मतलब दिल्ली में शिफ्ट हुआ था। ही डिडंट फील लाइक गोइंग टू स्कूल बिकॉज ऑफ सम बुलीज। तो जो डैशन लेप्चा था उसे कभी भी जो है स्कूल जाने का फील नहीं होता था, मतलब अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उसे कुछ बच्चे जो है बुली करते थे। लकीली हिज मॉम एंड टीचर हैड अ प्लान। तो लकीली जो है उसकी मॉम को ये पता चल गया और उसकी मॉम और टीचर के पास जो एक प्लान आया, आइडिया आया उनके पास। तो चलिए पढ़ते हैं इसे। Dashan told his mom at breakfast that he did not want to go to school that day. तो डैशन ने एक दिन अपने जो मॉम से कहा कि ब्रेकफास्ट करते समय कहा कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। His mother asked him if he had a math test. तो उसकी माँ ने पूछा ये आज तुम्हारे क्या मैथ्स का टेस्ट है? डैशन रिप्लाइड नो ऑफ कोर्स नो। नहीं, बिल्कुल नहीं, डैशन ने कहा। आई जस्ट फील सिक। मुझे बस बुखार सा लग रहा है। ही पुश्ड हिज ब्रेकफास्ट अवे। तो उसने अपना ब्रेकफास्ट भी छोड़ दिया। डैशन समटाइम्स फेल्ट सिक बिफोर स्कूल एंड हिज मदर ऑलवेज वर्ल्ड वाई। तो जो डैशन है वो कभी कभार जो है मतलब जब भी स्कूल जा रहा होता है तब वो ना सिक होने लगता है, मतलब अपने मॉम से बोलता है कि मैं बीमार सा लग रहा हूँ इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। तो उसकी जो मॉम है वो वही हो जाती हैं और बोलती हैं क्यों, वाई। दैट डे हिज मदर हग्ड हिम टाइट एंड आस्क्ड हिम इफ ही हैड एनी प्रॉब्लम एट स्कूल। तो डैशन की मॉम ने उसे जो है बहुत ज़ोर से हग किया, मतलब टाइटली हग किया और उससे पूछा कि इफ़ ही हैड एनी प्रॉब्लम एट स्कूल। तो उससे पूछा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या स्कूल में, मतलब पूछा कि कोई प्रॉब्लम है स्कूल में। डैशन लुक्ड अप एंड सेड व्हाई डू माई क्लासमेट्स डू दैट। तो डैशन ने अपनी मॉम को देखा और बोला कि क्यों मेरे क्लासमेट मेरे साथ ऐसा करते हैं। ही फर्दर एडेड दे कॉल मी डैशन मैसिन लेसिन मिनी मी एंड मीन थिंग्स लाइक दैट just because I am a bit small and look different from the rest of them. तो जो उसकी क्लासमेट है वो उसका नाम चढ़ाते हैं
डैशिन, माइसिन, लाइसिन, मिनी ऐसे बोल के उसे चिढ़ाते हैं क्योंकि वो उन सबसे हाइट में छोटा है और दिखने में उनसे अलग है। उसने ये बात अपनी मॉम को बताई। डैशिन मदर Dashin's mother asked him if he had told his teacher about all this. तो मॉम ने डैशिन से पूछा, डैशिन की मॉम ने उससे पूछा कि क्या तुमने ये बात अपनी टीचर को बताई? डैशिन said that he had not because he was scared. क्योंकि तो डैशिन जो था उसने ये बात अपनी टीचर को नहीं बताई क्योंकि वो डरा हुआ था। His mother suggested that they should टॉक टू हिज टीचर। तो उसकी मॉम ने कहा कि हम जो है तुम्हारी टीचर से बात करेंगे हम दोनों मिलकर। द नेक्स्ट डे डैशिन एंड हिज मदर मेट हिज टीचर। तो अगले दिन जो है डैशिन और उसकी जो मॉम है वो अगले दिन जो है उसकी टीचर से मिले, डैशिन की टीचर से। द टीचर वाज सरप्राइज्ड टू नो दैट सम स्टूडेंट्स वर बुलिंग डैशिन। तो जो टीचर थी डैशिन की वो सरप्राइज हुई कि जो उसके जो टीचर के क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा करते हैं डैशिन के साथ। शी थॉट ऑफ अ प्लान। तो जो टीचर को जो है एक प्लान का सूझा, एक प्लान आया उनके दिमाग में, एक आइडिया आया। The next day at school, Dashin's teacher told the class a lot of schools have no, थोड़ा सा छोटा करके पढ़ेंगे, no bullying projects and with all help I'd like to start one in our school. तो जो टीचर ने बोला कि सबके यहाँ जो है सारे स्कूल में चल रहा है कि हम सारे स्कूल में ये प्रोजेक्ट चल रहा है कि जो है लॉट ऑफ स्कूल्स हैव नो बुलिंग प्रोजेक्ट। तो जिसमें जो है बुलिंग ना किया जाए किसी को, ऐसा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। आगे, विल यू चिल्ड्रन हेल्प मी। तो टीचर ने चिल्ड्रन से बोला कि क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो टीचर ने पूछा कि क्या तुम मेरी मदद करोगे? देन उसके आगे डैशिन्स टीचर स्टार्टेड देयर प्रोजेक्ट्स इन आर्ट क्लास। तो जो डैशिन की टीचर थी उन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है आर्ट क्लास में जो है शुरू कर दिया। स्पीक अप, स्टैंड अप, बोल, खड़े हो और बोलो। ऑल द चिल्ड्रन एग्रीड दैट द रूल्स। सारे बच्चों ने जो है इस रूल को जो है एग्री कर लिया, वो गुड, कि ये जो रूल है वो गुड है। टेल अ राउंड अप इफ़ यू सी बुलिंग। तुम्हें आवाज़ उठानी है जब तुम किसी को बुलिंग होते देखो। स्टैंड अप फॉर अदर्स। तुम्हें सिर्फ अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी खड़े होना है अगर तुम किसी को बुलिंग होते हुए देखो तो, और बुलिंग नहीं करना है। ये 2 रूल्स थे। देन आगे भी है। The students did painting of the rules and they made beds. तो जो बच्चे थे उन्होंने रूल के हिसाब से जो है बुलिंग पे जो है पेंटिंग बनाई, जैसे कि यहाँ पे ये पेंटिंग किसी ने बनाई है, एंड बेड्स भी बनाए। It's really quite easy. All the children agreed. Nobody ever knew that it was because Dashin and his mom had spoken to the teacher. तो किसी भी बच्चे को ये नहीं पता चला कि ये सब जो है वो जो है उसकी मॉम और डैशिन ने टीचर से बोल के कराया है। Their school became a much nice place and the name calling stopped. और जो उनका स्कूल था वो बहुत अच्छा हो गया और नेम कॉलिंग जो है स्टॉप हो गया। नेम कॉलिंग मतलब नेम को चिढ़ाना, जैसे उसको जैसे डैशिन को माइसिन लाइसिन बोल के चिढ़ाते थे ना, माइसिन लाइसिन मिनी ऐसे बोलते थे मिनी।
तो सब वैसे नाम को चढ़ाना बंद हो गया। तो इसमें हमें कुछ सजेस्टेड एक्टिविटीज़ दी गई हैं, वो करेंगे। यहाँ है फर्स्ट क्वेश्चन, क्रिएट अ पोस्टर ऑन एक भारत श्रेष्ठ भारत विद रेफरेंस टू सिक्किम। तो हमें जो है सिक्किम से जो है एक मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत पे जो है पोस्टर बनाना है। तो देखो कैसे बनाओगे। तो इस तरीके से आपको बनाना है, इस पे बना सकते हो। देखो एक भारत श्रेष्ठ भारत इस तरीके से बना सकते हो इस पे। जैसे ये है, यहाँ पर ऐसे गाय, यहाँ पर ऐसे हाथी बना दो, इधर ऐसे गाय बना दो, ऐसे 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 करके बना दो। साथ यहाँ वो बना दो, यहाँ इंडिया, मतलब पहले ऐसे इंडिया बना दो, फिर उसके अंदर ये सब चीज़ें बना दो। इस तरीके से आपको बनाना है। ये एक उदाहरण दे रही हूँ मैं आपको, आप दूसरा भी बना सकते हो ऐसे। इसके आगे हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड आउट द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ सिक्किम ऑन इंडियाज मैप एंड मेंशन इट्स बॉर्डर स्टेट्स। फाइंड एंड पेस्ट द पिक्चर्स रिलेटेड टू द कल्चर ऑफ दिस स्टेट स्क्रैप बुक। तो आपको जो है जो जियोग्राफिकल लोकेशन मतलब इंडिया का जो मैप होता है, इंडिया का जो मैप होता है ना, पॉलिटिकल मैप, उसमें जो है सिक्किम को दर्शाना है कि उसमें सिक्किम का है, उसका नाम भरना है वहाँ पर। और उस वो जहाँ के मतलब बॉर्डर जो स्टेट्स है वहाँ के, उसके आसपास के जो उसके साथ शेयर करते हैं अपना बॉर्डर, उसके जो है उल्लेख करना है। और आप ये और जो है आप जो है सिक्किम का कल्चर वाले जो फ़ोटो पिक्चर्स है उसे अपने स्क्रैप बुक में भी लगा सकते हो। ये नहीं करोगे तब भी चलेगा, कोई बात नहीं। देन इसका आंसर देखते हैं। तो देखो मानचित्र कौन से लोगे, पॉलिटिकल लोगे, जिसमें ये सब जो है ऐसे भरा हुआ नहीं होगा, आपको भरना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे ये सिक्किम है ना, इस तरीके से सिक्किम को दर्शाना है। तो चाइना का तिब्बत जो है यहाँ पे इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ तक जैसे मान लो ऐसे हो गया। यहाँ पे इसका बॉर्डर यहाँ आ गया सिक्किम के पास, यहाँ इधर से नेपाल का बॉर्डर आ गया, नेपाल इधर, फिर इधर से भूटान का बॉर्डर आ गया इसके पास, फिर इधर से ये वाला दिख रहा है ये आ गया वेस्ट बंगाल का ऐसे बॉर्डर। ऐसे आपको करना है। और जो मैंने ब्लर कर रखा है ना, ये सब चीज़ नहीं लिखनी है। देन और ये जो है नेपाल, भूटान, बिहार, ये वेस्ट बंगाल और चाइना का तिब्बत, ये जो है अगर आप नहीं दर्शाओगे तब भी चलेगा, लेकिन दर्शाओगे तब भी चलेगा। मतलब दर्शाने को तो नहीं बोला है, खाली उल्लेख करने बोला है। तो चलो, और इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे, ऐसे सिक्किम स्टेट ऑफ इंडिया located in the northeast part of the country in the eastern Himalayas. It is one of the smallest states in India. It borders Tibet in India in the north and यहाँ लिखोगे नॉर्थ ईस्ट, इसको कर दोगे नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट भूटान इन द ईस्ट, नेपाल इन द वेस्ट एंड वेस्ट बंगाल इन द साउथ। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख दोगे। देन इसके आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा इसका थर्ड क्वेश्चन, से नो टू बुलिंग।
it's a rule that we follow. Now write down 5 more rules in your notebook that you follow in your classroom. तो यहाँ पे जो है से नो टू बुलिंग का जो रूल ये लोग जो है फॉलो कर रहे हैं, तो हमें वो रूल्स लिखने जो हमारे क्लासरूम में जो है फॉलो किए जाते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे, तो ये रहा इसका आंसर। फॉलो द ड्रेस कोड, जो ड्रेस कोड को वो फॉलो करना पड़ता है। बी क्विट व्हेन द टीचर इज़ टॉकिंग, क्विट रहना पड़ता है उस वक्त जब टीचर बोल रही हो या बता रही हो या पढ़ा रही हो। योर कॉपी कंडीशन गुड एंड क्लीन, जो कॉपी है वो जो कॉपी की कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि इधर से फटी हुई, एकदम अच्छी होनी चाहिए और साफ़ होनी चाहिए, पीछे कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। डोंट फाइट इन क्लास में जो है मतलब क्लासरूम में फाइट नहीं करना है। कोऑपरेट विद योर क्लासमेट, जो है कोऑपरेट करना है क्लासमेट्स के साथ। कोऑपरेट मतलब सब जो है मिल के करना है, सब कुछ जो भी चीज़ है वो मिल के करना है, साथ में करना है। जैसे कई बार होता नहीं है कि ये मेरे हिसाब से चलेगा, ये मेरे हिसाब से चलेगा, इसमें लड़ाई हो जाती है। नहीं, सब मिल के करना है। कोई बोलेगा कि नहीं ठीक है मैं अपना बाद में कर लूँगा, पहले तुम्हारा कर दो, इस तरीके से होता है कोऑपरेट। तो ये थी आज की वर्कशीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, ऐसी वीडियो चाहिए हो तो सब्सक्राइब कर दें, और कोई डाउट है तो कमेंट कर दें, और अगर किसी और को भी इस वर्कशीट में डाउट है तो उसे ये वीडियो शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड जब तक के लिए बाय बाय।